Hello students, Namaskar. This is Mr. R.R. Tiwari and I welcome you to my YouTube channel English by R.R. Tiwari. My dear students, पिछले क्लास में हम लोगों ने नरेशन की डिफिनेशन, नरेशन के काइंड्स के विषय में समझा था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नरेशन के जनरल रूल्स के विषय में समझेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे बातों को सुनेंगे, क्योंकि जब तक जनरल रूल्स समझ में नहीं आएंगे तो आप लोगों को स्पेशल रूल्स को समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप लोग जनरल रूल्स को बढ़िया से समझेंगे। आइए देखते हैं जनरल रूल्स में क्या क्या होता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए ग्रामर के दो रूल्स को फॉलो किया जाता है। पहला होता है जनरल रूल्स और दूसरा होता है स्पेशल रूल, अथवा इसे कुछ लोग गोल्डन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो आए समझें जनरल रूल्स में क्या क्या होता है। जनरल रूल्स को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में बांटा गया है? तीन पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट होता है चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा पार्ट होता है माय डियर स्टूडेंट्स चेंज ऑफ टेंस। और नेक्स्ट पार्ट होता है माय डियर स्टूडेंट्स चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान देंगे, ये जो जनरल रूल होता है इसे तीन पार्ट्स में बांट दिया जाता है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये तीनों चेंजेस जो होते हैं कि नहीं, नरेशन में बहुत मायने रखते हैं। इसलिए इन तीनों चेंजेस पर ये चेंजिंग कैसे होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन तीनों चेंजेस पर विशेष ध्यान देंगे। और जब ये तीनों चेंजेस समझ में आ जाएंगे तो फिर गोल्डन रूल जो होता है उसे समझने में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। तो देखते हैं जनरल रूल्स में क्या होता है। जनरल रूल्स के अंतर्गत पर्सन्स को कैसे चेंज किया जाता है ये बताया जाता है। क्या मैंने कहा? जनरल रूल्स के अंतर्गत पर्सन्स को कैसे चेंज किया जाता है ये बताया जाता है। तो देखते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। राम said to me I am a good boy। एक मैंने एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट किया कि राम सेड टू मी आई एम अ गुड बॉय। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि पर्सन का चेंजिंग कैसे किया जाता है। जो रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन होता है, ध्यान देंगे,
जो रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन होता है उन्हीं पर्सन्स का चेंजिंग रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन के अनुसार किया जाता है। आई रिपीट दिस लाइन अगेन। रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन्स होते हैं उन्हीं पर्सन्स का चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन्स के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो जनरल रूल्स में ये पहला पॉइंट मिलता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हो, ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी स्टेटमेंट को चेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। फिर मैं दोहरा रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो भी पर्सन्स होते हैं उन पर्सन्स का चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन्स के अनुसार कर दिया जाता है। तो पर्सन के अंतर्गत हमारा पहला रूल आता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हो, आई रिपीट दिस लाइन अगेन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। आप लोग सुने, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जो भी रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो उस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का चेंजिंग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार कर दिया जाता है। तो मैं इसका चेंजिंग करने जा रहा हूं। आप लोग वर्ब के चेंजिंग पर ध्यान नहीं देंगे, अदर वर्ड्स के चेंजिंग पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो रूल्स आपको आगे मिलेंगे। अभी हम देखेंगे कि पर्सन्स का चेंजिंग जो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत होते हैं उनका चेंजिंग कैसे किया जाता है। तो समझे बोर्ड के माध्यम से, राम told me that he was a good boy। ध्यान देंगे, मैंने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर कर दिया। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करने पर हमें इनडायरेक्ट स्पीच का कैसा स्टेटमेंट मिला, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज अ गुड बॉय। ध्यान देंगे, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और रिपोर्टिंग स्पीच में नाउन रख दिया गया है, कोई नाम रख दिया गया है, ये तो प्रोनाउन है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये कहता है कि मैं जिस वर्ग का हूं, मैं जिस कोटि का हूं, उसी कोटि में इन्हें भी रख दिया जाए। तो देखेंगे ये प्रोनाउन है लेकिन ये नाउन है, तो ये तो नाउन है तो नाउन को प्रोनाउन बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, नाउन को प्रोनाउन बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो आप बताएं कि राम के लिए कौन सा प्रोनाउन बन सकता है। राम एक बॉय हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है ना, बॉय हो अथवा व्यक्ति हो, है ना। राम के लिए जब भी प्रोनाउन बनेगा तब ही बनेगा। राम के लिए, है ना, जब भी प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा, ही बनेगा। सीता के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, सी बनेगा, है ना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और इसका चेंजिंग हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे और सब्जेक्ट में राम है तो राम को भी हमको प्रोनाउन बनाना पड़ेगा। तो राम का प्रोनाउन क्या बनेगा, राम का प्रोनाउन क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ही होगा।
राम का प्रोनाउन ही बनेगा। यदि यहाँ पर सीता रहता तो सीता का प्रोनाउन सी बन जाता। प्रोनाउन क्या है? तो जो नाउन, प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाए। तो राम तो लड़का है अथवा पर्सन है, कोई व्यक्ति है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या बनेगा? ही होगा। तो देखेंगे यहां दैट के बाद ही आ गया है। समझे? अब ये टोल्ड कैसे हुआ, ये टू कहां गया, ये वाज कैसे हुआ, इसकी चर्चा अगले रूल्स में की जाएगी। हमको फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू चेंज द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, कैसे चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को, इसके विषय में हमको पहले ध्यान रखना है। तो पुनः मैं बता दे रहा हूं कि इफ द प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन is presented in the reported speech while changing it into indirect speech, it is changed according to the subject of the reporting speech। मैंने क्या कहा? यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हो तो उस प्रोनाउन को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, है ना, उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। तो देखिए मैंने बदल दिया, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है क्योंकि राम ही से कर रहा है, बोल रहा है, तो जो एक्शन को करता है वही ना सब्जेक्ट होता है। ओके, वही सब्जेक्ट होता है। तो मैंने इस आई को राम के अनुसार चेंज कर दिया। ठीक है, ओके। दूसरे रूल पर विचार करेंगे क्योंकि पर्सन तो केवल फर्स्ट पर्सन ही नहीं होता, पर्सन तो तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो मैंने पहले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के विषय में बताया आपको कि यदि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हो तो उसका चेंजिंग, है ना, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई आता है और प्लूरल नंबर में वी आता है, तो थोड़ा प्लूरल नंबर को भी लेकर देख लिया जाए। He said to me, we are playing cricket। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग। He said to me, we are playing cricket। इस पर विचार करेंगे। पहले तो मैंने सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन को रखा था, अब मैंने प्लूरल नंबर के प्रोनाउन को रख दिया और देखेंगे कि इस प्रोनाउन का चेंजिंग कैसे कैसे किया जाता है। देखेंगे बाबू, ये तो भी प्लूरल नंबर का है और फर्स्ट पर्सन का है, इसका चेंजिंग निश्चित रूप से रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा क्योंकि ये फिक्स्ड रूल है ना। इसका चेंजिंग इसके अनुसार किया जाएगा। तो ये बताता है कि मैं प्रोनाउन हूं तो आप भी प्रोनाउन बन जाइए, तो ये तो ऑलरेडी प्रोनाउन के रूप में ही खड़ा है। ठीक है, ओके। ये कहता है कि मैं जिस नंबर में हूं उसी नंबर में आपको भी हो जाना है। ध्यान देंगे, ये भी प्लूरल नंबर में है, ही सिंगुलर नंबर में है। अब ही को भी प्लूरल नंबर में चेंज करना पड़ेगा। तो ही का प्लूरल नंबर क्या हो सकता है, बताइए जरा। हाँ, ही का प्लूरल नंबर दे होगा। देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ही का प्लूरल नंबर क्या होगा, दे होगा, है ना। तो कैसे चेंजिंग करेंगे, ही टोल्ड मी that they
वर प्लेइंग क्रिकेट। बार बार रिपीट कर रहा हूं, जनरल रूल्स को अच्छी तरह से समझेंगे, नहीं तो गोल्डन रूल्स को समझने में बहुत परेशानी होगी। आइए बोर्ड पर देखिए, ही टोल्ड मी वी आर प्लेइंग क्रिकेट। मैंने इसे कैसे चेंज किया? ही टोल्ड मी, सॉरी, ही सेड टू मी वी आर प्लेइंग क्रिकेट। इसको मैंने कैसे चेंज किया? ही टोल्ड मी दैट। अब ये जो वी है ये तो ऑलरेडी प्रोनाउन है, इसका चेंजिंग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे तो सब्जेक्ट भी ऑलरेडी प्रोनाउन है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहां राम रहता तब भी आपको यहां पर दे का ही प्रयोग करना होता, क्योंकि ये जो हमारा वी है ये प्लूरल नंबर का है। जब भी इसे चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को भी प्लूरल नंबर में करना पड़ेगा, इसलिए ही का प्लूरल मैंने कर दिया, तो ही का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या बना? ही टोल्ड मी दैट दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को, है ना, ये पर्सन्स का चेंजिंग समझ में अवश्य ही आ रहा होगा। नेक्स्ट चेंज पर करते हैं, चलते हैं। ये तो फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हो तो उसका चेंजिंग हम इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफर करते समय कैसे करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन में दो नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में आई आता है, प्लूरल नंबर में वी आता है। तो मैंने दोनों का चेंजिंग बारी बारी से करके आपको बता दिया। अब देखेंगे कि सेकेंड पर्सन का चेंजिंग कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं, आप लोग देखेंगे। He said to me, और सेकेंड पर्सन में क्या आता है माय डियर स्टूडेंट्स? You are a good boy। ध्यान से समझेंगे, मैंने क्या लिखा? He said to me you are a good boy। यहाँ you जो है ये सेकेंड पर्सन का। अब देखेंगे कि इस यू का चेंजिंग कैसे करेंगे जब इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो हाँ, तो जैसे ही हम इसे इनडायरेक्ट नरेशन में तोड़ेंगे, चेंज करेंगे, तो इसका चेंजिंग रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। क्या मैंने बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। बार बार कहता हूं कि ये जिस केस का है, ये जिस नंबर का है, उसी केस और नंबर में इसे भी चेंज कर देना है। तो देखेंगे किस केस का है माय डियर स्टूडेंट्स? ये है सब्जेक्टिव केस का। यानी सब्जेक्टिव केस के कहने का मतलब कि यहाँ पर यू का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है और यहाँ पर मी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो ये बताता है, अब देखिए ये तो ऑलरेडी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है तो इसे भी आपको सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के रूप में बदल देना पड़ेगा। अब इसका चेंजिंग, आर का चेंजिंग क्या होता है, वुड का चेंजिंग क्या होता है, इसके विषय में ख्याल नहीं करेंगे क्योंकि ये अगले रूल्स पर आधारित। तो देखते हैं, चेंज करते हैं। ही टोल्ड मी दैट, मैंने क्या कहा, ये किस केस का है? ये है सब्जेक्टिव केस का। तो इसे भी आपको सब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ेगा। तो क्या होगा? ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड
आप लोग पर्सन के चेंजिंग पर ख्याल करेंगे। एक एक चेंजिंग जब समझ में आ जाएगा, है ना, तो आप खुद ब खुद, है ना, पूरे वाक्य को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं, ही टोल्ड मी दैट आई वाज अ गुड बॉय, है ना। अब अगले रूल्स पर विचार करेंगे। अगला रूल बच गया है, फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन में ये सिंगुलर नंबर में भी यू आता है और प्लूरल नंबर में भी यू ही आता है। तो एक ही बात के माध्यम से समझ लिया जाए कि यू का चेंजिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। अब अगला सीरीज है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का चेंजिंग कैसे किया जाता है ना। तो थर्ड पर्सन इज नो चेंज्ड, है ना, व्हेन द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन, है ना, इज प्रेजेंटेड इन द रिपोर्टेड स्पीच while changing it into indirect narration, it, है ना, remains the same। इसमें चेंजिंग नहीं किया जाता है ना। तो देखते हैं, राम said to me they are playing cricket। Ram said to me they are playing cricket। Here the pronoun is of थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, यानी यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। चाहे प्लूरल नंबर का प्रोनाउन हो अथवा सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन हो, है ना, और वो थर्ड पर्सन का हो, तो इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय ये जेव कहते हुए रह जाता है। तो इसका चेंजिंग कैसे करेंगे, राम told me that, है ना, केवल प्रोनाउन ही जेव कहते हुए रहेगा, टेंसेस वगैरह में बदलाव किया जाएगा। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। देख रहे हैं ना, दे सेम यहाँ पर दे का दे ही कर गया। इस तरह से ये जनरल रूल्स के फर्स्ट पार्ट के चेंजिंग के विषय में मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग अपने कॉपी पर राइट करेंगे कि यदि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हो तो उसका चेंजिंग कैसे करेंगे, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हो तो उसका चेंजिंग कैसे करेंगे, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हो तो उसका चेंजिंग कैसे करेंगे। तो मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, आप लोग बोर्ड से उतार लेंगे, है ना। पहला नंबर, the pronouns of first persons of the reported speech are changed according to the subject
of the reporting speech. स्पष्ट दिख रहा है? मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग देखेंगे. The pronouns of the first persons of the reported speech are changed according to the subject of the reporting speech. मैं पुनः एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं. He said to me, I am playing. चेंज करने पर क्या हो जाएगा? He told me that he was playing. ओके. दूसरा रूल, the pronouns of second person of the reported speech are changed according to the object of the reporting speech. An example for this, he said to me, you are a good boy. मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं. पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझे, उसके बाद जब सारे रूल समझ में आ जाएंगे तो जितना बड़ा बड़ा कहेंगे उतना बड़ा बड़ा एग्जाम्पल देकर आप लोग को समझाऊंगा. He said to me, you are a good boy. इसे चेंज करने पर क्या होगा? He told me that I was a good boy. जहां तक थर्ड पर्सन की बात है तो थर्ड पर्सन यहां चेंजिंग नहीं किया जाता है, तो मैं लिख ही दे रहा हूं तीसरे नंबर में, थर्ड पर्सन इज नो चेंज्ड. थर्ड पर्सन इज नो चेंज्ड, यानी थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं किया जाता है. एन एग्जाम्पल फॉर दिस, ही सेड टू मी, टू मी ये ना करके राम कर दिया जाए. राम सेड टू मी, ही रेज, क्या होगा? राम told me that he played. ध्यान देंगे, ये जनरल रूल्स के चेंज ऑफ पर्सन्स के तीनों पार्ट्स के विषय में मैंने आपको बताया. मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों पार्ट्स भली बात समझ में आ गए होंगे.
अब मैं इन तीनों पार्ट्स का समरी आप लोग को देने जा रहा हूं, है ना। उस समरी के माध्यम से आप देखेंगे कि ये तीनों पार्ट्स कैसे कैसे चेंज होते हैं। तो आप लोगों ने उतार लिया इसे, हाँ थोड़ा सा हट जा रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाते समय ही उतार लेते हैं, ओके ठीक है। चेंज ऑफ पर्सन के विषय में एक फॉर्मूला है जिसे सन, है ना, बटे में 123 के नाम से जाना जाता है। दिखाई पड़ रहा है, सन बटे में 123, मैं बड़ा लिख रहा हूं, आप लोग देखेंगे SON बटे में 1 2 3, है ना। ये पर्सन है ना। ये 1 क्या बताता है, फर्स्ट पर्सन, और ये बताता है कि फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ध्यान देंगे, फर्स्ट पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, सेकेंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, एंड थर्ड पर्सन इज नो चेंज्ड where is equal to subject, O is equal to object, और N किसे डिनोट करता है, नो चेंज को। ध्यान देंगे, S here in this formula, S stands for subject of the reporting speech, O stands for object of the reporting speech, and N stands for no change। यानी कि जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो यहीं पर फिनिश कर रहा हूं, फिर अगले वीडियो में, है ना, चेंज ऑफ टेंस के साथ मैं मिलूंगा। तब तक गुड बाय।